हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का आपका फिजिकल डेट कब तक आ सकता है। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस या एक डेट वायरल हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डेट कौन सा है। तो हम लोग एक्सपेक्टेड पे ही अभी बात कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मैं बता देना चाहता हूं कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेड पे ही बात कर रहे होंगे और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है और आपका एटलीस्ट कितना मिनिमम मार्क्स है, ताकि आप फिजिकल का तैयारी करिए। और आपका और भी कुछ पहलू पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपको जो भी आपका अपडेट आएगा AWO TPO से रिलेटेड या और भी कोई SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये आपका एक डेट वायरल हो रहा है, ये वाला नोटिस आपका। इसमें देखिए CPO का डेट लिखा हुआ है, आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का और AWO TPO का। इसमें साफ साफ उतने अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, बट इसमें लगभग 3 मार्च से 6 मार्च कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर का लिखा हुआ है। तो इसको मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि ये आपका ऑफिशियल नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं मान कर चलते हैं। सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दिया हूँ। अगर देखा जाए एक्चुअली में भी कि आपका जो फिज़िकल कब तक हो सकता है, तो देखिए SSC का जैसे आपका CPO का एग्ज़ाम हुआ अभी अभी आप देखे होंगे, तो आपका लगभग 20 से 25 दिन में या 15 से 20 दिन में ही आपका पेट का शेड्यूल जारी कर दिया, और पेट आपका 30 तारीख से स्टार्ट भी है, ठीक है। तो सिमिलरली इसका पेट दिल्ली पुलिस ही करा रहा है, तो आपका ज़्यादा डिले होने का चांसेस नहीं है। तो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपको रेडी रहना है, ठीक है। आपको ये सोच कर चलना है कि आपको मार्च के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली फिजिकल हो सकता है, या उससे 2-4 दिन पहले भी हो सकता है। तो आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है अगर नहीं किए हैं तो, और अगर स्टार्ट किए हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और मेरे हिसाब से आपका मार्च के स्टार्टिंग में आपका डेफिनेटली पेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई ऑफिशियल अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका इस बार AWO TPO का फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ कितना रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लोग थे जो क्वेरी कर रहे थे कि मतलब फाइनल मेरिट में कितना मार्क्स चाहिए। तो अगर हम लोग देखें कि आपका फीमेल कैंडिडेट्स का आपका अगर आपका यूआर में 67 मार्क्स आ रहा है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका इससे 3-4 मार्क्स कम है, तो फिर आप वाइजली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फिजिकल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप स्किप कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि अगर आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है तभी आप स्किप कीजिए। नहीं तो अगर आपका PT के लिए कॉल आया है तो आप डेफिनेटली जाइए, मेरा आपका यही सलाह है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है आसपास, जैसे CGL का एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम है, या कोई भी अगर एग्ज़ाम है, तो आप स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आपका कितना भी कट ऑफ से ज़्यादा 1 मार्क्स ही कम है, मतलब ज़्यादा है, तो आप फिजिकल के लिए जाइए। OBC का बात करें तो आपका 63 रह सकता है। सिमिलरली EWS का देखें तो आपका 62 रह सकता है। वहीं हम लोग SC का देखें तो आपका 55 के रेंज में अगर आपका मार्क्स है तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। सिमिलरली ST का आपका 50 रह सकता है। तो ये आपका फीमेल कैटेगरी का था। अब चलिए मेल कैटेगरी का देखते हैं। अगर हम लोग मेल कैटेगरी का सेफ स्कोर का बात करें, तो अगर आपका मार्क्स UR में 76 है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपका जो मोस्टली कैंडिडेट हैं वो आपका 72 to 73 या 74 के आसपास हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये कि अभी बहुत सारा प्रोसेस बचा हुआ है। बहुत कैंडिडेट का कहना है कि आपका कट ऑफ इससे भी हाई जाएगा। तो देखिए, आपका बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दूसरे एग्ज़ाम में सेलेक्टेड होंगे या उनका फिजिकल रेडी नहीं होगा, ठीक है। और आपका हाइट भी जो मांग रहा है वो आपका 170 मांग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका हाइट अगर 169.99 भी है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। तो अभी बहुत सारा राउंड बचा हुआ है। इवन टाइपिंग भी है, लेकिन टाइपिंग में उतना लोग बाहर नहीं जाएंगे। मोस्टली जो बाहर हो सकते हैं वो आपका रनिंग में और आपका हाइट में बाहर हो सकते हैं, ठीक है। इवन लॉन्ग जंप भी है। लॉन्ग जंप में ज़्यादा कैंडिडेट बाहर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपका कुछ कैंडिडेट उसमें भी एलिमिनेट होंगे।
अगर हम लोग ओबीसी का देखें तो आपका 73 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 73.5 रह सकता है, एससी का आपका 68 रह सकता है, सिमिलरली एसटी का आपका 65 रह सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आपको मार्च के फर्स्ट वीक में डेफिनेट तौर पे आपको पूरा रेडी रहना है, एकदम 100% आपको अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस में लेकर कि आपका रनिंग उस समय है और आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा है उनको किंतु परंतु कुछ नहीं करना है, उनको कोई कट ऑफ कोई कुछ वीडियो नहीं देखना है, उनको डायरेक्टली फोकस करना है कि पहले आप अपना फिजिकल क्लियर करिए। उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है, जैसे टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग में आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो टाइपिंग होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा और आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। आप नोटिस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपका ऑनलाइन टाइपिंग नहीं है तो आपका कंप्यूटर पे ही टाइपिंग, लेकिन आपको एक पेज में प्रिंट किया हुआ मिलेगा, वहाँ से आपको देख के प्रिंट करना है। आपको अगर अभी रनिंग स्टार्ट किए हैं और आपको थोड़ा रनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको लॉन्ग रनिंग पे भी फोकस करना है। अभी आपको टाइमर लगा के रनिंग नहीं करना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाएगा या 10-15 दिन आप लॉन्ग रनिंग कर लीजिएगा। जैसे आप स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर का रनिंग करिए, अगर आपको 2 किलोमीटर नहीं होता है तो 1.5 करिए या उससे कम करिए। फिर डेली आप 100-100 मीटर 200-200 मीटर बढ़ाइए और आराम से एकदम जॉगिंग टाइप रनिंग कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे स्पीड को भी बढ़ाइए। अगर आप चाहिएगा कि सडनली आपका स्पीड बढ़ जाए, स्टेमिना बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना होगा। और उस प्रकार का आप डाइट लीजिए, जैसे चना लीजिए या और भी कोई प्रोटीन वाला डाइट लीजिए, एग लीजिए, जिनको एग पसंद है तो ये सब आप डाइट लीजिए और उसके बाद आप रनिंग कीजिए। तो अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट का देखें तो अगर आपका एज 30 ईयर्स है तो आपको 5 मिनट्स दिया जाएगा 800 मीटर रनिंग के लिए, और आपका 9 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप 3 फीट है, और आपका एज ज़्यादा है तो उसमें आप देख सकते हैं। सिमिलरली फॉर मेल कैंडिडेट आपको 7 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए, लॉन्ग जंप 12.5 फीट और आपको हाई जंप 3.5 फीट दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट अपना हाइट अच्छे से चेक कर लेंगे। पीईटी में जाने से पहले आपका हाइट 170 सेंटीमीटर रहना ही चाहिए। उससे थोड़ा भी कम होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जिनका एज रिलैक्सेशन है उनको 5 सेंटीमीटर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, ये सब अगर आप हिली एरिया से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर दिया जाएगा। सिमिलरली चेस्ट के बारे में 81 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया आपका हाइट का 157 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन होना चाहिए। आगे आपका जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका टाइपिंग और आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होना है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो वो सबसे आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ट्राई करिए कि आप अभी ही आप अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें और रख लें। तो आपको डॉक्यूमेंट जो लगेगा, आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका 10th सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, 10th और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका जो भी आप इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डाले हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन डाले हैं तो आपका ग्रेजुएशन का लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर जैसे कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, कोई ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से, तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का, और एक वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा। और आपका अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं या कोई भी और आप रिलैक्सेशन लिए हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स रखना है। तो मेनली आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है, आपका मैट्रिक का 10+2 का, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट का। और दूसरा बात ये है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आप ओरिजिनल अच्छे से रखेंगे और उसका फ़ोटोकॉपी भी करा लेंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर और भी क्वायरी है आपको AWO TPO से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।